नमस्कार साथियों। चंडीगढ़ हाई कोर्ट भर्ती 2026 जिसका इंटरव्यू आज से शुरू हुआ था यानी 18 अगस्त 2026 से। आज इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था, क्योंकि साथियों काफ़ी लंबे समय से आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी इंतजार कर रहे हो। बड़ा सवाल यह है कि सर इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स जिनका इंटरव्यू हो चुका है उनसे क्या क्या पूछा गया। तो ठीक है, मैं आपको सीधा ही कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, आप उसको सुनिए। हेलो। 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 नमस्ते सर जी। नमस्कार, आज आपका इंटरव्यू हुआ था? हाँ, यस सर, यस सर। कौन सी पोस्ट के लिए? सफाई सेवक के लिए सर। तो इंटरव्यू कौन सी जगह पर हुआ था आपका? चंडीगढ़ में हुआ था। सेक्टर 17 में। सेक्टर 17। हाँ जी, हाँ जी, चंडीगढ़। क्या क्या पूछा गया था आपसे? सर क्या मैं बेसिक ही पूछा था, वैसे तो क्या मैं क्वालिफिकेशन पूछी थी। और क्या? पूछा था क्वालिफिकेशन क्या आपकी। और जी अच्छा। एड्रेस पूछा था। अच्छा। और जो है मैम ने पूछा था कि आपको सफाई काम दिया जाएगा तो आप कर लोगे। यस मैम, जो भी काम होगा मैम। कितने मतलब कितना टाइम तक आपका इंटरव्यू हुआ था? 5 मिनट, 10 मिनट? सर मुश्किल से 2 मिनट। टू भी नहीं, एक एक से 100 मिनट ही बस। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिख गए थे अंदर? डॉक्यूमेंट सिर्फ क्या है, अपनी जो फाइल थी ना हमारी। अच्छा। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने क्या चेक नहीं करे। अच्छा। एडमिट कार्ड था बस साथ में, और कुछ नहीं था। अंदर जाने के लिए एडमिट कार्ड चाहिए बस। कुछ अनुभव बाकी वगैरह चेक किया था? है जी। अनुभव अनुभव वगैरह चेक किया था जो आपका नहीं, 3 साल का? नहीं, उन्होंने ये पूछा था कि आपने कहीं पहले काम किया, तो मैंने बोल दी जी नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। सफाई से रिलेटेड आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? क्वेश्चन तो सर उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि मतलब सफाई के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, या कैसे करनी चाहिए, या फिनाइल वगैरह जैसे पूछते हैं, पोछा वगैरह, झाड़ू पोछा, क्या क्या वो चाहिए। ऐसा हम्म। कुछ नहीं पूछा उन्होंने, बस बेसिक क्वेश्चन। वो मुश्किल से एक बंदे के लिए सिर्फ 1 मिनट ही मुश्किल से ले रहे हैं बस। 1 मिनट ही बस। कितने अधिकारी थे इंटरव्यू लेने के लिए? वहाँ पर तीन वो बने थे। रूम थे, 3 रूम थे, तो तीनों में अलग अलग थे, बैठे थे अधिकारी। 3 अधिकारी थे। जो आप इंटरव्यू देने गए थे तो आपके सामने कितने अधिकारी बैठे हुए थे? एक था या फिर और भी थे? मेरे सामने एक एक रूम में एक अधिकारी था मैम। अच्छा, 3 रूम में अलग अलग एक। इंटरव्यू हो रहे थे? हाँ, तीन में अलग अलग, हाँ 3 रूम थे, तो 3 में अलग अलग बैठे हुए थे। आप ओनली अकेले गए थे फिर आपके साथ और भी कैंडिडेट गए थे इंटरव्यू नहीं, देने के लिए? मेरे से पहले गया सर, क्योंकि मैं क्या, अच्छा मैं चंडीगढ़ से हूँ ना। अच्छा। अच्छा। चंडीगढ़ से हूँ, हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ। तो हम आपके लिए जो यूट्यूब पर क्लासेस डाल रहे हो हेल्पफुल रही है या नहीं रही? हाँ सर, उसमें से जब मैंने मानो अगर अनुभव ये होगा कि आपसे अगर पूछा तो अपना कि मानो आइकनर जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो पूछने लगे कि सफाई के लिए क्या क्या होती है, क्या क्या जरूरत होती है। तो उसमें सारी चीज़ें वहाँ उन्होंने अगर लगा तो बनते हुए तो पता होगा ना कि हाँ जी, ये चीज़ होती हैं चीज़ें सफाई के लिए। इंटरव्यू कि आप कब से टीम के साथ स्टार्ट कैसे हुआ था काम। आपका? कितने टाइम मतलब कितने बजे से स्टार्ट हुआ था? सर एंट्री जो है 9 बजे हो गई थी शुरू एंट्री। अच्छा। तो वहाँ जाने के बाद अंदर के बायोमेट्रिक वही अंदर जा। हम्म। तो समथिंग इंटरव्यू 10:30 बजे के समथिंग इंटरव्यू शुरू शुरू हो गए थे, मतलब 10:30 के करीब। अच्छा, तो और आपको मुश्किल से और 5 मिनट हुआ है इंटरव्यू आपका? मुश्किल से सर 2 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट बस। अच्छा, 2 मिनट हुआ है। हाँ जी, हाँ। क्योंकि बच्चे absentee इतने हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, एबसेंट ज्यादा रहे मतलब जो लोकल का है वही इंटरव्यू देने आया है, बाहर वाला नहीं नहीं, आया ऐसा? नहीं सर, वैसे तो बाहर से भी आए, अदर स्टेट से भी आए थे। अच्छा अच्छा। वहाँ से लिवाड़ी, हरियाणा, पंजाब से भी थे, और तुम्हारे हम्म। मेरे जो अदर स्टेट के बंदे थे वहाँ पे सब थे। एबसेंट कितने बच्चे रहे थे? सर हमारी जो लिस्ट थी ना, जो उनके पास लिस्ट थी ना, हमारे हमारे जो जिन्होंने अटेंड किया ना, वहाँ पे होते हैं। हम्म। तो उनके पास क्या नाम है, लिस्ट थी। कितने बच्चे? 50 की लिस्ट थी उनके पास। अच्छा। उसमें से क्या कहना है 30 थे बंदे बस। 50 में से 15 तो absent, 20 तो मतलब क्या कहना है absent ही थे। जो मतलब टोटल 50 का हुआ तो उसमें से 20 एबसेंट रहे थे? 20 absent रहे, हाँ जी। चलो ओके, थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपने जानकारी जी। दी। और फीमेल में तो सर, फीमेल में तो हमारी वाली शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में फीमेल फीमेल फीमेल्स कैंडिडेट कितनी थी? तीन से क्या कहना है, 4 होते फीमेल बस। ये 50 कैंडिडेट ओनली सफाई वाले थे या फिर माली वाले भी थे? सर हमारे में जो थे ना, सफाई वाले अलग बैठे हुए थे, माली वाले अलग बैठे हुए थे। सफाई वाले तो कितने थे? सफाई सफाई वाले हमारे में 50 थे हमारी वाली शिफ्ट 50। में। जो पहली शिफ्ट में इंटर, हाँ जी, हाँ जी। और माली वाले अलग थे, राइट? माली वाले अलग थे, हाँ जी। वो कितने थे? सर माली के लिए जो ना वहाँ पर लाइन मतलब अलग थी, तो वैसे तो समथिंग समथिंग सर, वैसे absent बच्चे काफी हैं। अच्छा अच्छा। टोटल 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 बंदे अंदर मतलब टोटल 100 बंदे थे, 50 माली के 50 सफाई सेवक के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ।
चले ओके, थैंक यू। ऑप्शन जो है ज़्यादा है बच्चे। एबसेंट ज़्यादा रहे बच्चे। हाँ जी, ज़्यादा absent है। अब बाकी फिर देखो सेकंड शिफ्ट में होएगी, उसमें कितने जाएँ, ये नहीं पता। तो आप चंडीगढ़ लोकल से ही हो? हाँ जी, मैं लोकल से हूँ सर, चंडीगढ़ से ही हूँ। चलिए ओके, धन्यवाद। हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग साथियों आपने सुन ली होगी। उसके अलावा आपको शायद नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा कम समझ आया होगा। उसके अलावा जैसा कि साथियों हमने ग्रुप में डाला था और वहाँ पर पहुँचा था कि भाई जिनका इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है, ये अपना जो है कि पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें हमने डाला था कि जिस भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो चुका है एक बार मैसेज करके जरूर बताएं किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे कि अन्य अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में सहायता मिल सके। ठीक है, तो साथियों इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाए, जहाँ जाकर आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। तो उसके पश्चात साथियों हमारे पास एक जो अभ्यर्थी का यहाँ पर जो है कि मैसेज आया था। ठीक है, हमने साथियों उनके मोबाइल नंबर हाइड कर दिया है क्योंकि सभी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। हाँ, इन्होंने बोला है कि मेरा होगा डस्टबिन। डस्टबिन जो अपना टॉपिक है सफाई कर्मचारी का, उसके बारे में पूछा था। ठीक है, डस्टबिन। उसके अलावा डस्टबिन पूछा था मेरे से और घर के बारे में पूछा था। यानी साथियों हमने आपको बताया था कि 25 तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपके जो है कि पोस्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, और 25 आपके व्यवहारिक था, यानी आपके घर बार, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेस, उसके बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात देखिए इन्होंने बताया है कि घर के बारे में पूछा है ना, और जॉब कहाँ करते हो इसके बारे में पूछा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। उसके अलावा देखिए उन्होंने और क्या बताया है। फिर हमने इनसे पूछा कि भाई कितने टाइम लगा, कितने टाइम तक इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने बताया कि टोटल लगभग 6 मिनट, यानी 5-6 मिनट तक अधिकतर इंटरव्यू हो रहा है, इतने समय तक इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, फिर हमने पूछा डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने हैं क्या, नहीं, ओनली एडमिट कार्ड। यानी साथ में आपको डॉक्यूमेंट साथ में नहीं लेके जाने हैं, अंदर जाओगे तो आपको केवल और केवल अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। उसके अलावा देखिए हमने इनसे पूछा सब प्रश्न उत्तर आपने सही दिए, तो यस सही तो दिए पर सब सिफारिश वाले लगेंगे। इनका मानना है कि हमन जो है कि उत्तर तो हमने सब सही बताए, जो भी हमसे इंटरव्यू में पूछा गया है लगभग सभी का सही उत्तर दिया है, लेकिन सिफारिश वाले यहाँ पर लगेंगे, ऐसा इनका मानना है। चलिए जिसकी जैसे सोच, ठीक है, उसके बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते। बट बहुत ज़्यादा बालक थे, 200 प्लस, और अभी तो 1 मंथ एग्जाम है। ठीक है, यानी साथियों जो ये है कि 200 प्लस बच्चे थे वहाँ पर जिनका इंटरव्यू हुआ था, और अभी तक जो है कि 1 महीने तक अभी इंटरव्यू आपकी प्रक्रिया चलने वाली है। ठीक है, फिर हमने पूछा भाई डस्टबिन वाले जो आपका टॉपिक और उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, तो इन्होंने बताया कि डस्टबिन के प्रकार और क्या क्या काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए इनसे डस्टबिन के बारे में पूछा गया था, तो चलिए मैं आपको एक बार डस्टबिन वाला टॉपिक फिर से दिखा देता हूँ, तो उसको आप एक बार देखिए। तो साथियों डस्टबिन वाले टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक बार हम फिर से उस टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 5 रहने वाला है, जिसमें डस्टबिन के बारे में जानकारी दे रखी है, कचरा पृथक्करण करना। ठीक है, तो चलिए हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो सफाई कर्मचारी द्वारा कचरा पृथक्करण करना। ठीक है, इसमें जो साथियों हम बात कर लेते हैं, अंडरलाइन में कर देना चाहूँगा, इधर से देखते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ से देखिए कचरे को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। एक आपका साथियों गीला कचरा होता है, एक सूखा कचरा होता है, और एक हानिकारक कचरा होता है। जो साथियों गीला कचरा होता है, जिसमें गीले कचरे में फल सब्जी छिलके बचे हुए खाने आदि आते हैं, इसको साथियों जो ग्रीन डस्टबिन में डाला जाता है। सीधी सी बात है, जो आपका गीला कचरा होता है उसको ग्रीन डस्टबिन में डाला जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो साथियों आपका सूखा कचरा है, ठीक है ना, सूखे कचरे जैसा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच आदि को नीले डब्बे में डाला जाता है, यानी साथियों यहाँ पर ब्लू डस्टबिन में डाला जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो हानिकारक कचरा है जैसा बैटरी बल्ब, मेडिकल वेस्टेज आदि को रेड डस्टबिन यानी लाल डस्टबिन में डाला जाता है। ये साथियों बेसिक नॉलेज आज आपसे इंटरव्यू में पूछी गई है, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। बाकी साथियों आप बेसिक तैयारी करें, ज़्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत है नहीं। इस पीडीएफ में जो हमने बेसिक नॉलेज दे रखी है, ठीक है, 1 पेज में संपूर्ण आपकी जो है कि नोट्स कवर कर रखे हैं, प्रत्येक पेज में एक टॉपिक कंप्लीट है। ये संपूर्ण पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो,
और अपने इंटरव्यू को अच्छे से तैयारी कर सकते हो, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके और आपको यहाँ पर जो है कि एक सरकारी नौकरी मिल सके। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।